नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और इंडिया वॉच में वक्त हो गया है खबर मिनटे का। मिनटे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा के साथ जिसको लेकर के पूरी तरीके से सियासी गलियारों में घमासान छिड़ा हुआ, यानी कि आप सांसद संजय सिंह को लेकर के जो सियासत छिड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं जमानत पर इस वक्त हर किसी का बयान सामने आ रहा है। सचिन और सिसोदिया की तरह क्या वाकई संजय सिंह भी लंबे फंस गए बन गए। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। बीजेपी नेता विकास पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता अनमोल बंसल। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। अनमोल बंसल जी, संजय सिंह को ये उम्मीद थी कि अब जमानत मिल जाएगी, फिर से अब अगली सुनवाई 27 अक्टूबर तक के लिए कर दी गई। इसके बाद अब बीजेपी कह रही है कि बिना साक्ष्य के आधार पे तो कोर्ट नहीं फैसला दे रहा होगा ना। जी आप एक बार रिपीट करिए। अनमोल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ी झूठी पार्टी तो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकती। किस तरह से तर्कों का दुरुपयोग करा जाए, किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया जाए, किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, लगता है भारतीय जनता पार्टी के दामाद हो चुके हैं। मतलब जो भी विपक्ष का नेता हो उसको वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज देते हैं। आप सोचिए, ये शराब घोटाले की बात करते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि अगर शराब घोटाला हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया, किसकी मार्फत पैसा आया। क्या खाली कहानियों के बल पे आप किसी एक व्यक्ति को 9 महीने से जेल में डाले? वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर गई है, तिलमना गई है। तो इसलिए सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके ये विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। 9 में विकास पांडे जी जवाब दीजिए। देखिए, जैसे संजय सिंह जी ने अपना भाषण सुनाया था कोर्ट के अंदर, और वैसे ही हमारे आदरणीय प्रवक्ता, सम्मानित प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पूरा भाषण बोल गए। मुझे लगता है इन 2-3 चीजों को इन्होंने बारीकी से समझा नहीं जी। जैसे सत्येंद्र जैन को आज बरसों बरस हो गए, जमानत नहीं मिली और लगभग कई बार उन्होंने प्रयास किया जमानत के लिए और कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, कोर्ट भी क्या निष्पक्ष नहीं है? बंसल जी से पूछ लीजिएगा, क्या कोर्ट की निष्पक्षता पर भी संदेह है इनको? ये बताएंगे अभी, क्योंकि कोर्ट को क्यों नहीं आप सेटिस्फाइड करवाए कि वो जमानत दे दे। अगर चलिए ठीक है, जांच एजेंसियों ने सहयोग नहीं, जांच एजेंसियों ने गलत तथ्य दिए, अच्छी तरह से नहीं रिप्रेजेंट किया। अरे अनमोल जी प्लीज, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। अनमोल जी इतना जी समझाइए भाई। अनमोल जी, उनका पक्ष सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष रखिएगा। मुझे लगता है जी कि सबसे पहले तो ये बिल्कुल दूध की तरह, पानी की तरह बिल्कुल साफ चीजें हैं, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद हो, जितेंद्र सिंह तोमर जो तत्कालिक आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री थे, और उनको उनके फर्जी डिग्री के मामले में उन्हें 2015 में गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने भी उनके खिलाफ फैसला दिया। इंतजार करिए, धैर्य रखिए, कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि जब कट्टर ईमानदार लोग ऐसे भ्रष्टाचारों में फंसते हैं तो वो ऐसे ही तर्क देते हैं जैसे हमारे अनमोल बंसल जी दे रहे थे। अनमोल बंसल जी ये नहीं बताने को तैयार है कि सत्येंद्र जैन को 3 साल तक जमानत क्यों नहीं मिली, और क्यों कड़ियां जुड़ करके अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है, क्यों उस दलाल से जो है वो मनीष सिसोदिया को मिलवाया गया, क्यों उस दलाल की दलाली करने का काम संजय सिंह ने किया। ये बड़े यक्ष प्रश्न है। मुझे लगता है इन्हीं के कारण आज संजय सिंह जी को जेल की हवा खानी पड़ी। मुझे लगता है अपनी थोथी ईमानदारी के सर्टिफिकेट के बल पर अरविंद केजरीवाल भोली वाली जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। एक दिल्ली नहीं है, आप समझिए पंजाब में तक इनके भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते भगवंत मान ने इनके मंत्री को हटाना पड़ गया। वही आम आदमी पार्टी का मंत्री है पंजाब के अंदर, विजय सिंगला, जिसको आम आदमी पार्टी ने स्वयं संज्ञान लेना पड़ गया। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार का मामला था, वहां पर विपक्षियों ने उस मामले को उठाया और उसके बाद स्वयं आपने हटा दिया। तो अगर स्वयं को आप हटा रहे हो तो क्या उस केस में भी गलत थे? क्या आप बता दीजिए गलत थे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय एजेंसियां अगर कोई काम करें, चाहे वो 100% सही हो, लेकिन विपक्ष ने एक प्रोपेगेंडा बना लिया है
चूंकि वो विपक्ष में है इसलिए उन्हें सारे अधिकार हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार करें, चाहे वो होर्डिंग बैनर लगवाने के नाम पर राजनीति करें, चाहे वो दुनिया भर के प्रोपेगेंडा फैलाएं, लेकिन उन्हें इस बात की छूट मिल जाएगी क्या कि वो विपक्ष में है इसलिए वो सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बंसल जी, आप दबाव की राजनीति बंद करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बंसल जी, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितने कट्टर ईमानदार हैं अरविंद केजरीवाल जी। जो आपकी शिकायत है, आपको लगता है कि जनता के लिए इन्होंने तो कोई काम किया नहीं, काम तो इन्होंने अंबानी अडानी के लिए किया, और जनता अब इनके धन के नाम पे जो जनता को अनमोल जी, लेकिन विकास जी या फिर बीजेपी के तमाम नेताओं वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताते हैं। अभी अगर आप ये कहेंगे कि जनता के लिए कुछ नहीं किया तो जी, अगर आप कहेंगे कि जनता के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो अभी अनमोल जी अच्छी खासे कामों को गिनाएंगे। नहीं गिनाए ना विकास भाई, जनता के लिए क्या काम किया बीजेपी ने। ठीक है, इस पे बाद में जवाब लेंगे, पहले आम आदमी पार्टी वाले मुद्दे पे जवाब लेते हैं। जी विकास जी, अनमोल जी ने कहा कि हर बार ईडी सीबीआई का ही गेम लेकर के आप विपक्ष को ही डराते हैं, और जो नेता आपके पाले में चले जाते हैं उनका हर पाप साफ। अब एक बात मुझे ये बताइए, दो तीन चीजें मुझे लगता है कि चार्जशीट को लेकर के अभी बात की। अरे यार भाई अनमोल जी आप बोलते रहे कंटिन्यू भाई, बीच में मत बोलिए यार, सुनिए मेरे भाई, धैर्य के साथ सुनिए, आदत डालिए। यही दिक्कत है अरविंद केजरीवाल जी की, ना जनता की सुनेंगे ना अदालत की सुनेंगे, बस अपना भाषण जहां होगा, चाहे अदालत हो चाहे डिबेट हो, अपना भाषण चालू कर देंगे। भाषणों से नहीं चलेगा, सत्य की बात करिए सर। डरिए मत अनमोल भाई, डरिए मत अनमोल भाई, डरिए मत भाई, आप तो अच्छे व्यक्ति है ना, आपने बहुत भ्रष्टाचार किया है, आप मत डरिए, आप मत डरिए। अरे भाई सिन्हा जी ने मना करिए भाई कि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये क्यों कर रहे हैं, इन्हें क्यों कर रहा है भाई। उसकी दलाली में कैमरे के सामने विकास जी कह रहे हैं कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, डरिए नहीं। जिनका व्यापक घोटाला। अरे भाई आप डरिए मत अनमोल भाई, बौखलाइए मत। अनमोल जी आप जवाब तो लीजिए विकास जी से। अरे विकास भाई तो सिर्फ झूठों की दलीलें पेश कर रहे हैं। अरे भाई कहता ना भाई, जो अनमोल जी कहे, जो आम आदमी पार्टी कहे वही सही। मैंने आपके बीच में बोला अनमोल जी, मैंने आपके बीच में बोला। अनमोल जी विकास जी को अपना पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद आप अपना पक्ष रखिएगा। मत खराब करिए, ठीक है अनमोल जी जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए, विकास जी का पक्ष सुनते हैं, उसके बाद आप उनको काउंटर कीजिएगा। डर गए ना जी से चिल्लाता है, और जो काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ताओं चाहे नेता बहुत जोर शोर से चिल्लाते हैं वही काम हो रहा है। दूसरी चीज मुझे लगता है दो तीन चीजें हैं जी, और बुनियादी रूप से आप भी समझने का प्रयास करेंगे स्नेहा जी, क्यों आप भी सीनियर एंकर हैं, समझदार पत्रकार हैं। चार्जशीट की पहली जिस चार्जशीट का जिक्र किया कि जिसमें संजय सिंह जी का नाम नहीं था, यही है ना अनमोल जी। और उस पहली चार्जशीट में अगर नाम नहीं था और दूसरी चीज चार्जशीट में नाम निकल के आया तो इट मीन्स कि ईडी के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, क्योंकि अगर राजनीतिक दबाव होता तो पहली चार्जशीट में संजय सिंह जी का नाम होता। ये बिल्कुल अब करिए मत, स्नेहा जी ने मना कर, स्नेहा जी ने मना कर, अनमोल जी नहीं बोलता, अनमोल जी हो जाएंगे, अनमोल बंसल जी बीच में बोलूंगा। अनमोल जी ऐसी चर्चा का कोई मतलब नहीं है, अभी पूरा मौका दिया जाएगा, फिर आप उनसे सवाल पूछिएगा। विकास जी रखिए अपना पक्ष। ये डिबेट खराब ही करने आते हैं, आप इन्हें जब भी बैठालेंगे डिबेट खराब करेंगे। तो बता तो रहे, शुरुआत तो की है उन्होंने। और वो 15 दिन में ईमानदार कैसे होगा? आप नहीं सुनना चाहेंगे, सुनेंगे नहीं, आप मेरे सवाल देंगे। कोरोना काल में 4000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट खर्च कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, और कोरोना के ऊपर मदद मांगने केंद्र से चले आएंगे, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 4 लाख करोड़ खर्च कर दिए। दिल्ली जल बोर्ड में 19,000 करोड़ का घोटाला है, दिल्ली जल बोर्ड में 19,000 करोड़ का घोटाला है, वो कौन जवाब देगा इस पर? जब जनता आपसे जवाब मांगेगी तब आप इधर उधर की बातें करेंगे। अरे देश आपसे जवाब मांगेगा, उनको खराब करते हैं वो। अनमोल जी बिल्कुल शांत होइए, जब आप बोल रहे थे विकास जी ने नहीं बोला था, चाहे आप सही बोले गलत बोले, उन्होंने संयम के साथ सुना आपकी बातों को, अपने मौके पे उन्होंने बात रखी। झूठी दलीलें, ठीक है आप सही, ठीक है वो आपको झूठा कहेंगे, आप उनको झूठा कहेंगे, अपनी अपनी बारी में कहिए, पूरी डिबेट को मत खराब कीजिए। जी विकास जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि चार्जशीट को लेकर के जो मैंने विषय रखा
कि अगर पहली चार्जशीट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्योंकि पहली चार्जशीट के साथ ये कंप्लीट नहीं हो जाता कि जांच अभी खत्म हो गई है या वो फाइनल चार्जशीट नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे तथ्य खुलते गए चार्जशीट आगे बढ़ती गई और चार्जशीट में आगे नाम संजय सिंह जी का आया। मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट में मामला है तो इतना इसमें हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? क्यों हड़बड़ा रहे हैं? दूसरी चीज आप कार्य पद्धति समझिए, ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने 2013 में कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाने के बाद कांग्रेस के उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। उसके बाद ये कट्टर ईमानदार लोग जो राजनीति में आज यहाँ बैठ करके ईमानदारी का ढोंग करते हैं, उसी कांग्रेस के साथ आपने सरकार बना ली। और फिर जब सरकार से बाहर आए कि कांग्रेस से हमारी नैतिकता नहीं बैठी, हम सरकार से बाहर आ गए। चलिए वो एक बार हो गया, नैतिकता आपकी नहीं बैठी, आप बाहर आ गए। इंडिया गठबंधन के नाम पर आप फिर उसी कांग्रेस के साथ हो गए, जिसे भ्रष्टाचार के नाम पर आपके कोसते कोसते आपकी पार्टी इतनी बड़ी, आप उसी भ्रष्टाचार के कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए। ये है कांग्रेस, ये है आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र। और हम हमेशा से कहते थे कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही दल हैं, एक ही कार्य पद्धति है इनकी, जो मुझे लगता है दिल्ली समेत पूरे देश की जनता ने आज इंडिया गठबंधन की आड़ लेकर के जो अपने काले कारनामे छुपाने के लिए एकजुट हुए हैं ये भ्रष्टाचारी, वो पूरा देश आज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इस पर अनमोल जी एक बार भी जवाब नहीं देंगे कि उसी इंडिया गठबंधन में आज आप हिस्सा हैं जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कोसते हुए आप यहाँ तक पहुंचे, जिसको इस पर अनमोल जी की जबान नहीं निकलेगी, ये देख लीजिएगा स्नेहा जी। दूसरी चीज मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं, एक नेता पर कार्रवाई हो, 2 नेताओं पर कार्रवाई हो, 3 नेताओं पर कार्रवाई हो। आपको बता दूं आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा नेता भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों में जेल जा चुके हैं और दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा भ्रष्टाचार से। देश में अन्य जगहों पे भी तो सरकारें हैं, वाईआरएस की वहां सरकार है, तमिलनाडु में हमारी सरकार नहीं है, कर्नाटक में वर्तमान में हमारी सरकार नहीं है, आंध्रा में हमारी नहीं है। आप समझिए कभी कहीं इतने मंत्रियों को भ्रष्टाचार के लिए क्या छोड़ना पड़ा स्नेहा जी? मुझे लगता है अपने कर्म कांडों को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं। 3 साल तक जेल में रहने के बाद एक भी अपील जमानत की मंजूर नहीं हुई सत्येंद्र जैन की। ये अपने में दिखा रहा था कि मसाज पार्लर खोलने वाले पार्टी के लोग हैं ये जेल के अंदर मसाज पार्लर चलाने वाले लोग हैं। अगर संजय सिंह जेल जाएंगे तो उनकी मसाज पार्लर की व्यवस्था करवा दें। मेरा आग्रह है अनमोल जी से, उनके लिए जरा वीआईपी फूड की व्यवस्था करवा दें। यही उनके बस का है जो वो करवा सकते हैं, क्योंकि देश का कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम कर रहा है। और रही बात ईडी के सक्सेस की, तो मुझे लगता है जो 97 का आपने आंकड़ा दिया, 97% केस ईडी के अभी जांच में पेंडिंग पड़े हैं, उसमें चार्जशीट होकर के उसमें जो विभिन्न अपराधी हैं वो जेल में है, उसमें अभी फाइनल चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 97% केस खारिज हो चुके हैं, खारिज नहीं हुए। बदलिए और जानकारी पुष्ट करके आया करिए, ये मेरा आग्रह है आपसे। विकास जी एक जवाब इनको और दीजिए। लगातार पूरा विपक्ष उठा रहा है ये सवाल कि आखिरकार अजीत पवार के ऊपर, जब आप लोग पहले कहते थे कि बड़े घोटालेबाज हैं वो, बड़े मामले हैं, बहुत ही केस हैं, अचानक से क्या उनके केस खत्म हो गए हैं? देखिए मुझे फिर मैं वही कहूंगा आपको जी, अजीत पवार महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं और उस सरकार को लीड कर रहे हैं शिंदे जी। उस सरकार को लीड कर रहे हैं शिंदे जी। भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी है, समर्थन दे रही है। दूसरी चीज मुझे लगता है अजीत पवार के ऊपर जांच कोई उन्हें क्लीन चिट नहीं दे दी गई है। अगर क्लीन चिट कहीं दे दी गई हो तो मुझे अनमोल जी बता दें आकर के कि क्लीन चिट कहां पर मिली है अजीत पवार को, मुझे ये बता दिया जाए आकर के। भारतीय जनता पार्टी के हमने अपने कर्नाटक के एमएलए पर भी ईडी की छापेमारी की और कार्रवाई की। ये होता है भारतीय जनता पार्टी के काम करने की पद्धति। मैं फिर कहूंगा स्नेहा जी, यह लोग केवल विपक्ष में बैठे हैं इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार पर सरकार आंखें मूंद ले, क्योंकि अगर आंखें नहीं मूंदेगी तो हम ये चिल्लाएंगे और जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करेंगे कि हम विपक्ष में, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। अनमोल जी, विकास तो आपने अपने साथ शामिल क्यों कर लिया? इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से बैन नहीं शामिल नहीं किया, गलत। अनमोल जी शामिल नहीं किया। मैं चुनौती देता हूँ अनमोल जी, ये प्रूव करके दिखाएं कि वो भाजपा में शामिल हुए, वो प्रूव करके दिखाएं कि वो भाजपा में शामिल हुए। आप इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं,
आपने कांग्रेस को क्लीन चिट दी है, आपने कांग्रेस के भ्रष्टाचार में हाथ मिलाया है, आप कांग्रेस के भ्रष्टाचार में शामिल हुए हैं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में शामिल हुई है जी। भ्रष्टाचार चालीसा का जाप करने वाले हमें ये नहीं बता पाए कि उनके आधा 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को क्यों जेल जाना पड़ा। मुझे बता दे पूरे देश में कोई ऐसी राज्य सरकार हो जिसके 1 दर्जन मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, मुझे बता दे भाई। और भी तो राज्यों में सरकारें हैं, मैंने यही सवाल किया था स्नेहा जी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक सवाल और किया था कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को कोसते कोसते आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी हुई है, उस पर पूरा मुंह सूख गया और अनमोल जी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। अरे मैं बीच में नहीं बोला अनमोल जी, मैंने कहा था कि जब मैं आपको आपका आईना दिखाऊंगा तो डर जाएंगे, क्योंकि आपका चेहरा बहुत काला है, आपका चेहरा बहुत काला है, बोली सूरत मन काला, ये है आम आदमी पार्टी का एजेंडा। अरे है अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया कांग्रेस का, बताइए भाई, बताइए। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी है कांग्रेस पार्टी, जनता देख रही है, भ्रष्टाचार की यूनिवर्सिटी है कांग्रेस पार्टी, अब कहाँ बची है। ठीक है विकास जी, आपका सवाल का जवाब लेते हैं अनमोल जी से। अनमोल जी, विकास जी बार बार कह रहे हैं कि हमने एक सवाल किया था कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है, और भी प्रदेशों में और भी आप मुझे उसका समय दीजिए, मुझे बोलिए। सत्येंद्र आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, जरा कांग्रेस का सवाल से भी जवाब दे दीजिए। आप ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको दूसरे के टर्म में भी बोलना है, आपको अपने टर्म में भी बोलना है, आप ही बोल रहे हैं साहब। पूरे देश में केवल आप ही चिल्ला रहे हैं, और आप इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि दवाई बिल्कुल ठीक लग रही है। विकास जी अब सवाल पूछे तो जवाब भी सुन लीजिए। जी अनमोल जी, आरोप लगाओ, भाग जाओ। नहीं अनमोल जी जवाब दीजिए। हमारे मंत्री जेल में है, इनसे पूछिए सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या आरोप है, इनसे पूछिए। अजीब है आप, सत्येंद्र जैन जी पिछले कई वर्षों से जेल में रहे, आपको ये नहीं पता है क्यों जेल में? भाई ये कोर्ट से पूछिए क्या आरोप है, कोर्ट से पूछा आपने, कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किए आपने, कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किए। आप बताइए आपने विजय सिंह को क्यों बर्खास्त किया, बताइए जितेंद्र सिंह तोमर को कोर्ट ने क्यों दोषी ठहराया, जितेंद्र सिंह तोमर को क्यों दोषी ठहराया, मुझे देखिए मुद्दे से भटकाइए मत, सीधा जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के ऊपर आपका कांग्रेस को लेके क्या स्टंट है, इसका बता दीजिए। आप दुनिया भर के भ्रष्टाचार के नाम है। ठीक है विकास जी, अनमोल जी का पक्ष सुनिए जी। एक राज्य सरकार बता दीजिए किसके हाथ। अनमोल जी विकास जी से बाद में प्रश्न पूछ लीजिए, पहले विकास जी ने जो प्रश्न उठा उसका जवाब देखिए। अभी कोई दूसरी राज्य सरकार बता दें अनमोल जी, कौन दूसरी राज्य सरकार? सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप क्या है ये बता नहीं पाए, शायद आपको भी नहीं पता होगा, मैं बता दूं। सत्येंद्र जैन जी का आरोप क्या सुन लीजिए, इन्होंने क्या करा, कलकत्ता से जो हवाला का कारोबार कर रहे थे अनमोल जी, ना विकास जी पूछ रहे हैं ना मैं पूछ रही हूँ कि क्या क्या कौन सी धाराओं में आरोप है, वो सार्वजनिक है। ठीक, विकास जी ने पूछा कि हर बार आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई क्यों हो रही है। इनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, इनको अरविंद केजरीवाल से डर लगता है कि एक पार्टी जिसने 10 सालों में 2 राज्यों में सरकार बना ली और इसीलिए कार्रवाई हो रही है। मॉडल पेश किया है, उसमें हम 14% वोट लिया गुजरात, ठीक है, 5 विधायक वहां पे जीते। भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे। अरे अनमोल जी हो गया, आपने कह दिया इसीलिए कार्रवाई हो रही है। ठीक है, दूसरा सवाल था कि कांग्रेस पर क्या स्टैंड है। हर समय मोदी जी को उनको नींद नहीं आती है केजरीवाल से। अरे ठीक है, अभी इसका जवाब लेंगे विकास जी से। ठीक है अनमोल जी, दूसरा सवाल, कांग्रेस पर क्या स्टैंड है अब आपका? नहीं, कांग्रेस को ये लोग भ्रष्टाचारी बोलते थे 2014 से पहले, ये आज से एक आरोप साबित नहीं कर पाए। ये बोलते थे कि जिया जी जेल जाएंगे। विकास जी, अरे अनमोल जी, विकास जी तो कह रहे हैं आप भी तो भ्रष्टाचार खोल के सरकार बनाए थे। हाथ में ना विकास जी, यानी वो इसका मतलब इन्होंने जो बोला था वो झूठे था। अरे अनमोल जी, वो तो आज भी कांग्रेस के साथ नहीं है, तो वो तो आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। उन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि आप, मैडम ये कौन सी बात हो गई, थानेदार ये क्या ये चोर है, ये चोर है, चोर है, कोई जवाब नहीं है इनके पास स्नेहा जी। और ठीक है विकास जी, आ रही है मुझे, नहीं ये थानेदार है और सामने वाले से कह रहे चोर है, चोर है, क्यों नहीं पकड़ रहे
अरे भाई आप क्यों, आप हमसे ज्यादा तेज चिल्ला रहे थे, आप हमसे ज्यादा चिल्ला रहे थे, कांग्रेस छोड़ रहे, आप हमसे ज्यादा तेज चिल्ला रहे थे, कांग्रेस छोड़ रहे। ठीक है विकास जी, अनमोल जी अभी आपने सवाल पूछा था ना विकास जी से, उसका जवाब देते हैं। विकास जी, जब आपने पूछा कि आखिरकार क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई हो रही है और राज्यों पे क्यों नहीं हो रही है, तो अनमोल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की वजह से आप लोगों को नींद नहीं आती है। क्या वाकई इतना डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट की जा रही है? बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर कहूंगा आपको, मुझे लगता है कि हर राष्ट्रभक्त को नींद नहीं आएगी कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो खालिस्तान जाग उठता है। हर उस आदमी को नींद नहीं आएगी जो इस देश की चिंता करता है कि जब आम आदमी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। हर उस देशभक्त को नींद नहीं आएगी, क्योंकि इनकी कथनी करनी में फर्क है। जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार को कोसते हुए आप सरकार में आए, उसी कांग्रेस के साथ आप गलबैया कर रहे हैं, उसी कांग्रेस के साथ आप। अनमोल जी ने भी तो कहा कि आप कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताते हैं, उजागर क्यों नहीं कर रहे? अरे भ्रष्टाचार पे बाकायदा जांच चल रही है, उजागर आम आदमी पार्टी ने उसका सहयोग क्यों किया? सवाल ये है, हम जांच कर रहे हैं, हम उसके साथ नहीं है। जिसे चोर का उस चोर के साथ कंधा मिला करके चलने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सब बेच दिया कि व्यक्ति को, आप उसके सहयोगी हैं, आप कांग्रेस के सहयोगी हैं, आप कांग्रेस के सहयोगी हैं, हम उसके सहयोगी नहीं है कांग्रेस के। ठीक है, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, और एकमात्र उनकी सरकार है जिसके इतने ज्यादा मंत्रियों पर कार्रवाई हुई और उन्हें मजबूरन पद छोड़ना पड़ा। अगर सबके सब सही थे तो पद से क्यों इस्तीफा ले लिया गया, मुझे ये भी बता दें आम आदमी पार्टी के लोग। अगर उनकी नजर में इतने ही सही थे, केवल ईडी गलत थी, तो फिर इस्तीफा क्यों ले लिया गया? दूसरी चीज, मुझे लगता है कि अपने कर्म कांडों को छुपाने के लिए ये एक ट्रेंड बन गया है कि हम अगर विपक्ष में बैठे हैं तो हमारे पास ये एक हथियार है कि साहब हमारे ऊपर इसलिए कार्रवाई हो रही कि हम विपक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है संस्थाओं का उपयोग करने की, क्योंकि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है और हमारे ऊपर जनता का विश्वास है। इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी या किसी अन्य सरकार पर कोई सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करें। ठीक है, इतिहास में ईडी ने इतनी बड़ी रिकवरी काले धन की कभी नहीं की जो माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद हुई है। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है जो इन लोगों के गले नहीं उतरेगा। ठीक है जी अनमोल जी, कांग्रेस के फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता